हे वो सब गाइस, कैसे हम लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल अगाथियन राइडर पर। बैटरी भी इसकी लो ही होने वाली आई थिंक। बस अब गाड़ी कहीं बंद ना हो, नहीं तो स्टार्ट भी नहीं होगी। पेट्रोल भी कम है और एक्चुअली पेट्रोल मैंने चार मुश्किल नहीं भरा। फ्यूलिड है, खोलेंगे आप तो इसमें होता है कि पानी चल जाए तो पाइप होती है जिससे पानी बाहर निकल जाता है, तो वो आई थिंक वो जाम हो गया, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि पानी उसमें रह जाता है और निकलता नहीं है। तो वही सिंगल प्रॉब्लम वो है, उसको साफ़ कराऊंगा। और सस्पेंशन आगे का लीक हो चुका है तो उसको भी सही कराना मेरे को। बाकी सब कुछ सही है मेरे आरसी में। और रूटीन जो सर्विस होती है और चेंजेस, जो भी चेंजेस मतलब कि चीज़ें बदलती हैं वो तो होगा ही, जैसे एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डिस्क पैड्स, तो बस यही सब चेंज होंगे। बाकी मोबिल चेंज होगा और कोई दिक्कत है नहीं ऐसी कोई आरसी मेरे। तो चलते हैं, देखते हैं कितना लगता है। वैसे अब मान चलो जब आरसी 390 में लेके जाता हूँ ना, तो मिनिमम 3,000 से 3,500 रुपये लग ही जाते हैं सर्विस चार्ज कम से कम। तो आप 3 से 5,000 लेके ही जाओ जब भी सर्विस कराने जा रहे हो, या फिर इनको जानना है कि आरसी सर्विसिंग कॉस्ट कितना है, तो इतना है गाइस। फिर सर्विसिंग में आपको थोड़ा सा मतलब कि बस लेबर चार्ज माफ़ हो जाता है, लेकिन वो भी जब आप ब्रांड न्यू बाइक लेते हो तब तक के लिए बस 3 सर्विस आपको फ्री मिलती है, लेबर चार्ज आपका नहीं लगता। बाकी आपको हर चीज़ का पैसा देना ही होगा। तो यही है। गजरा मोहब्बत वाला। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं पर, अब सर्विस सेंटर पे। तो अभी तो हमारी प्रॉपर अच्छे धुल चुकी है। बस दो प्रॉब्लम है, एक तो इसमें से पानी जो है पास नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। जो प्रॉब्लम है सारी को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें मोटू का 1050 करा है मोटू, जो कि 1.7 के बहुत का डिब्बा है। ये अपनी पैकेट है। और यहाँ पे एक आरसी पॉइंट खड़ी है, वाली बड़ी बुरे हाल में है। सस्पेंशन तो मेरे भी खुलेगा आगे वाले। ये कंडीशन डिस्क पैड थी, एकदम ख़त्म थे, कुछ बचा ही नहीं था। राजू डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जो नया पढ़ने वाला है वो ये है। अभी निकालेंगे, शुरू करिए, निकालेंगे तब करिए, तब बात होती है। तो गाइस ये नया डिस्क पैड है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 2662 का ये ब्रेम्बो का है। तो ये इंस्टॉल करेंगे भैया। ब्रेम्बो का है ना? ब्रेम्बो। तो गाइस आपने वीडियो देखा कि मैं अपनी आरसी 390 को सर्विस कराने गया था
और मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि जब भी आप अपनी KTM RC को ना सर्विस कराने जाओ तो कम से कम 3000 से 5000 रुपये आप लेकर ही जाओ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आपका 3000 लग सकता है, और अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है ना तो 5000 तक पहुँच जाता है। तो हमेशा 3000 से 5000 तक मेरा लगता रहा है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। और सच बताऊँ तो जो मुझे बिल मिला ना, थोड़ा सा मैं सरप्राइज था, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी मैंने अपनी KTM में भी खर्च नहीं करा था, और सर्विस पर वैसे देखा जाए तो जो ज़्यादा मुझे बिल मिला ना वो 8193 रुपये का, यानी कि अप्रॉक्स 8200, यानी कि 8200 रुपीज़ का अप्रॉक्स मुझे बिल मिला। एग्जैक्ट तो 8193 रुपीज़ था। और सच बताऊं तो कुछ पार्ट्स चेंज हुए हैं और कुछ लेबर चार्ज का था। तो मैं आपको पार्ट्स बताऊं जो पार्ट्स मेरे में चेंज हुए हैं, जैसे कि ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये सब चेंज हुआ मेरा। फिर इंजन ऑयल जो कि मेरा 1545 का है, मोटुल का पड़ता है 7100 10W50 वाला। और KTM फॉर्क ऑयल मेरा सस्पेंशन लीक कर रहा था, उसका भी वो भी बना। तो उसका जो ऑयल सील होता है वो आपका 834 रुपये का पड़ा था, और जो फॉर्क में ऑयल पड़ता है वो 522 रुपये का था। तो आप ये हो गया, प्लस फ़िल्टर्स का 290 रुपये का आपका एक फ़िल्टर था, एक फ़िल्टर 80 रुपये का था। तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं। और उसके बाद जो मेज़र था मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आता है सबसे मेज़र, मेरा डिस्क पैड। फ्रंट का डिस्क पैड मेरा 2662 रुपये, तो 2662 रुपीज़ का मेरा फ्रंट डिस्क पैड पड़ा, और रियर डिस्क पैड मेरा 248 का था। तो रियर डिस्क पैड तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, लेकिन जो फ्रंट वाला था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया। एक्सपेंसिव इसलिए था गाइस कि 2600 रुपये जो मैंने उसको लिए पे किए हैं ना, वो एक्चुअली परफॉर्मेंस डिस्क पैड्स हैं, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल आपका जो RC200 एंड RC125 में आता है वो 400 का आता है, 450 का आता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने हाथी पाल रखी है तो बकरी का चारा तो उसको मैं नहीं दूंगा। अब जानते ही यहाँ कि मेरी RC मैंने उसको 5 सेकंड में अप्रॉक्स 100 kmph की स्पीड पकड़ ली थी, और एक 25 सेकंड में वो 170 का स्पीड पकड़ लेती है। तो इतनी हाइपर बाइक के लिए डिस्क पैड खिलौने वाला तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो ज़रूरी था परफॉर्मेंस वाले डलाना, सिंटर्ड डिस्क पैड्स हैं। तो जो भी पार्ट्स मेरे चेंज हुए ना, तो मेजर यही सब चेंजेस थे, और बाकी छोटे मोटे चेंजेस आप छोड़ दीजिए। तो ये टोटल जो पार्ट्स का मेरा खर्चा आया वो आया 6441 रुपये, यानी 6441 रुपीज़ मेरा बस पार्ट्स का आया। अब बात कर लेते हैं लेबर चार्ज का। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर छोटे भी चीज़ आपका बाइक में चेंज होता है ना, उसका भी आपको पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 लेबर चार्ज पे किया तो आपका सारा काम उसी में हो जाएगा। आपको हर एक स्पेसिफिक पार्ट चेंज करने के लिए आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि ऑयल सील मेरा चेंज हुआ, जो ऑयल सील चेंज हुआ उसका गाइस मेरा पड़ा 295 रुपये, तो 295 मेरा ऑयल सील चेंज का लगा। और डिस्क पैड जो आगे और पीछे दोनों चेंज हुए वो 148 रुपये का आगे और 148 रुपये पीछे डिस्क पैड चेंज करने का मेरा लगा। उसके बाद अब आते हैं मेन लेबर चार्ज पे। तो जो लेबर चार्ज है, जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ यूज़ हुए मेरे बाइक को सर्विस करने में, या फिर जो भी लेबर चार्ज था, तो वो मेरा 964 रुपये, यानी कि अप्रॉक्स 950 रुपये लेबर चार्ज हुआ। तो टोटल जो लेबर चार्ज था मिला के 4 चीज़ों का, जैसे कि आपका एक चेन लुब्रिकेशन का लगा आपका 197 रुपये, और उसके बाद KTM लेबर रिप्लेस पार्ट्स ये आपका है सील वाला ऑयल सील का, इसका 295 रुपये। उसके बाद डिस्क पैड रियर 147 रुपये, डिस्क पैड फ्रंट का 147 रुपये, और लास्ट में लेबर चार्ज और जो भी इक्विपमेंट यूज हुए हैं उसका 964 रुपये। तो टोटल खर्चा में आया लेबर चार्ज का 1751 रुपये, 1751 रुपीज़ टोटल लेबर चार्ज है मेरा आया। अब लेबर चार्ज का और पार्ट्स का अगर मैं टोटल कंबाइन करूँ दोनों के चार्जेस को, तो टोटल आता है 8193 रुपीज़ टोटल खर्चा आया मेरे इस बार सर्विस पर। तो यही था कि 8193 रुपये मेरे इस बार सर्विस चार्ज पे आए। तो मेरा ये था गाइस, अगर आप चाहते तो नॉर्मल डिस्क पैड डला सकते थे, तो आपका जो 2600 लगा वो 2200 सीधे निकल जाता, तो 6000 तक आपका खर्चा आ जाता। लेकिन वो ये होता ना, मैं वाला ना, अगर आप हाथी पालो, वैसे अपने RC में हाथी कह रहा हूँ, बोलना कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि हायाबुसा मेरे लिए डायनासोर जैसी है तो अगर आप हाथी पालो तो बकरी के चारा आप नहीं दोगे उसको। तो वही बात थी। अब मैं 390 लेके उसमें RC200 या RC125 का डिस्क पैड डला दूँ तो मेरे से बड़ा सी कोई नहीं होगा। तो ये था गाइज़। तो आप जब भी जाओ 390 के पास है तो आप इतना प्रिपेयर होके जाओ। 200 भी है, 125 भी है, तो आप बस डिस्क पैड का प्राइस कम कर देना। अगर आप शौकीन इंसान हो तो डला सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपका नॉर्मली खर्चा आएगा अगर आप अपनी बाइक को सर्विस कराते हो तो मुझे तो कोई पछतावा नहीं इसको लेने के बाद, क्योंकि मुझे आज 390 बहुत पहले से पसंद थी। और जब मैं अपनी 390 लेने गया था ना, तो विदिन 2 आवर्स रात के 8 बजे मैं जाके खरीद लेके चला आया। बस बात हुई कि मन कर रहा है, मैं बोली जैसे तुमको सही लगे, हम लोग रात को 8 बजे बाइक लेकर चले आए। तो हम लोग पहले से प्रिपेयर थे कि हाँ जो भी खर्चा आएगा देख लेंगे, उसको कोई मैटर नहीं है। अब देखना तो मतलब पेरेंट्स को ही, मम्मी को ही है, तो नो वरी, बस मम्मी है तो सब कुछ है। तो फिर चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। और हाँ,
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगाथियन राइडर।